हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नीट 2026 में जो री एग्जाम हुआ है उसका सेट बी का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कि ये जो क्वेश्चन पूछा है ये आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन पूछा है, जिसमें हम लोग इसको देखेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स में इसमें कहता है कि वाटर वाटर फ्लो इन अ स्ट्रीम लाइन मोशन। ये जो हमारा स्ट्रीम लाइन का मोशन है ना, इसमें हमारा वाटर फ्लो कर रहा है। अब ये कहता है कि थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ये जो हमारे पास सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है इस पर हम लोग ध्यान देंगे। शोन इन द फिगर में देखिए, यहाँ पर कहता है कि द प्रेशर डिफरेंस ऑफ वाटर बिटवीन पी एंड क्यू इज 15। मतलब यहाँ पर पी पर जो डायमीटर है वो ज्यादा है और क्यू पर जो डायमीटर है वो कम है। ठीक है। अब यहाँ से कहता है कि इसका जो प्रेशर डिफरेंस है ना वो हमारा 15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। अब यहाँ से कहता है कि द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट पी एंड क्यू आर 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। मतलब इसमें क्या है कि आपका एरिया की हम बात करें तो यहाँ पे आपका क्यू पर एरिया आपको मिल जाएगा 20 सेंटीमीटर और पी पर जो है आपको 40 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया मिल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर कहता है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पाइप इन सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब हमें वाटर के फ्लो का रेट चाहिए। तो वाटर के फ्लो का रेट चाहिए तो यहाँ से आप देखेंगे कि हम लोग जब यहाँ पर रेट निकालना है तो सबसे पहले आप यहाँ पर लगा दीजिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, है ना। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग जो है ये हमारे पास a1 v1 बराबर a2 v2 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से ये जो है हमारे पास फ्लो का रेट हो गया। जैसे मान लीजिए कि इनिशियली जो मान लीजिए पी पॉइंट पर है तो पी पॉइंट पर जो फ्लो का रेट होगा ये हमारे पास क्यू पॉइंट पर भी फ्लो का रेट होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, इसको आप मान लीजिए क्यू। ठीक है। अब यहाँ से क्यू हम मान लेते हैं बच्चे, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये a1 v1 बराबर क्या हो जाएगा क्यू। यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी का रिलेशन आ जाएगा v1 बराबर क्यू बाई a1। और दूसरा हमारे पास दूसरा इक्वेशन बनेगा वो a2 v2 बराबर क्यू से, जहाँ से वेलोसिटी v2 बराबर आपको निकल जाएगा क्यू बाई a2, जो कि क्यू v1 जो होगा वो आपको P पॉइंट पर का होगा और आपका V2 जो होगा वो हमारे पास Q पॉइंट पर का होगा। ठीक है, इस दोनों को ध्यान रखना है। अब यहाँ से क्या करना है कि जब ये हमारे पास V1 V2, क्योंकि देखिए हमारे पास P पॉइंट पर वेलोसिटी स्पीड कम होगी और यहाँ पर Q पॉइंट पर स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर रेडियस छोटा है और रेडियस छोटा होने की वजह से जो है ना यहाँ पर स्पीड फास्टली भागेगा, क्योंकि रेट हमें इक्वल आना है यहाँ पे। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, हमें रेट चाहिए, तो अब आप यहाँ से लगा दीजिए बर्नौलीज थ्योरम, है ना। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम को लगा दीजिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि बर्नौलीज थ्योरम में P1 प्लस mgh1 प्लस यहाँ से हाफ रो v1 स्क्वायर बराबर यहाँ से P2 प्लस mgh2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास दिया हुआ है, एक मिनट, इसमें जो हमारे पास ये रिलेशन है ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल है तो इस केस में हम लोग यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे जो है हमारे पास ध्यान देंगे कि हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल केस में हमारे पास H1 H2 दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों यहाँ पर इक्वल हो जाएगा तो उस केस में ये हमारे पास समाप्त हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, P1
और P2 को इस साइड कर दीजिए, तो P1 माइनस P2 बराबर, और इसको उस साइड कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से इसको थोड़ा सा V1 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, ये जो हमारे पास डेल्टा P मिला, तो यहाँ से हम लोग रो V को बाहर कर दीजिए, तो हाफ रो, और यहाँ से V2 माइनस V1 का स्क्वायर कीजिए। अब यहाँ से V2 माइनस V1 का जो स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से ध्यान देंगे कि हम लोग डेल्टा P, ये जो रिलेशन इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये हमारे पास 15, ये देखेंगे 15 है, और 15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है ये हमारा प्रेशर डिफरेंस है। तो जब प्रेशर डिफरेंस है तो यहाँ पर 15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रिलेशन होगा, और यहाँ से हाफ और रो, और यहाँ पर हम लोग V2 और V1 का रिलेशन निकाले हैं। देखिए ऊपर में यहाँ पे हमारे पास, अगर इसको हम इक्वेशन 1 मान ले और इसको इक्वेशन 2 मान ले, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का वैल्यू जो हम लोग पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा आपको Q/V1 माइनस, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर V2 है ना, तो यहाँ पर V2 हो A2 सॉरी, यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा, और यहाँ पर इसका होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर Q/V1 का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से ये रिलेशन हो गया, इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब यहाँ से, हाँ, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि कितना हो गया, 15 इज इक्वल टू हाफ, और वाटर का डेंसिटी हमारे पास दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर 1000 मीटर क्यूब हो जाएगा। अच्छा, केजी पर मीटर क्यूब ना, केजी, यहाँ से हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, और यहाँ से हमारे पास क्यू, तो क्यू हमारे पास कॉमन हो बाहर हो जाएगा, और यहाँ से, अच्छा, तो यहाँ पर A2 और यहाँ पर A1 ये होगा ना, तो यहाँ से क्यू बाहर हो गया, तो बच गया हमारे पास कितना, 1/A2 का स्क्वायर माइनस 1/A1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास 15 बराबर 500 क्यू इंटू, यहाँ पर हो जाएगा 1/A2 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 1/A2, तो A2 हमें दिया हुआ है, यहाँ पर कितना A2 हो गया आपको 20 सेंटीमीटर क्यू का, तो यहाँ से हो जाएगा 20, और सेंटीमीटर कहा है, तो यानी कि 10⁻⁻², और इसका होल स्क्वायर माइनस 1/40 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये 15 इज इक्वल टू 500, और यहाँ से Q निकल करके आया, और ये देखिए कि यहाँ पर क्या है 20 का स्क्वायर यानी कि 400, तो 1/400, और ये ऊपर चला जाएगा 10⁻⁴ माइनस यहाँ से 10⁻+4 अपॉन कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 यानी कि 600, ये हो गया। अब यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 जीरो इसमें से निकल जाएगा, बच जाएगा 2 जीरो, यानी कि 5 इंटू 10⁻⁴, और यहाँ से 1/4 माइनस 1/16, तो यहाँ, और यहाँ पर Q बचा हुआ है। अच्छा, उसके बाद यहाँ से इक्वल टू 15, अब देखिए यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया 3, और यहाँ से 10⁻⁴ Q, और यहाँ से 16 यानी कि 12 बटा कितना हो जाएगा, 12/16, 12 तो 16 गुने 4, 4 के 12, 3 है ना, 3 से ये 3 खत्म,
ये उधर लेकर के चले जाइए, तो Q बराबर 16 बटा कितना 10⁴, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻4। तो यहाँ से हमारे पास जो रिलेशन बनेगा उसमें हमारे पास 4। अच्छा, तो रेट यहाँ पर क्यू था, तो क्यू का स्क्वायर भी तो है ना, ये यहाँ पर स्क्वायर छूटा है, तो ये स्क्वायर में फॉर्म में आएगा, तो यहाँ से क्यू बराबर हो जाएगा √16 इंटू 10⁻⁻4। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻2, 10⁻⁻2 हो गया। अब इसको हमें किस में लाना है, यहाँ पर ध्यान देंगे सेंटीमीटर पर मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में चाहिए, ये हमारे पास केजी पर मीटर क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सेंटीमीटर पर सेकेंड में लाना है, तो यहाँ से हमारे पास जो है इसका वैल्यू को हम अगर कन्वर्ट करेंगे तो 4 इंटू 10⁻, कितना 6 8 ऊपर गया। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास -2 इंटू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा आपको 10⁻⁻2 और यहाँ पर 4। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा आपको 4 इंटू 10⁻², तो यहाँ से अरे +2, तो 400 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि ये ऑप्शन आ जाएगा कौन सा, ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा ऑप्शन डी ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि 4। ठीक है।